अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर ऑफ ए टीम इज 24। इफ द कैप्टन्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1। द एज ऑफ द कैप्टन, यहाँ पर हमें कैप्टन का एज फाइंड करना है। तो कैप्टन का एज जो होगा वो उसको फाइंड करने के लिए लेट द एज ऑफ कैप्टन बी एक्स। तो टोटल पहली बात तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 10 प्लेयर्स का टोटल वैल्यू 24 से मल्टीप्लाई कर दिया हमें, और प्लस कैप्टन का एज इसमें ऐड कर देते हैं एक्स, और डिवाइड बाय, अब टोटल हो गए 11 प्लेयर। 11 प्लेयर का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है 1, 24 प्लस 1। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो वो हमें मिलेगा 35। तो 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज वेट। क्वेश्चन नंबर 14 में एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 14 स्टूडेंट इज 33। इफ द क्लास टीचर बी इंक्लूडेड वुड वे 78, देन फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो नए क्लास का एवरेज अगर हमें फाइंड करना है तो पुराना टोटल वेट और प्लस टीचर का वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये हो जाएगा 14 स्टूडेंट इंटू 33 प्लस वेट ऑफ टीचर 78 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 kg। 36 kg, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि राइट होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ ए बी इज 36, एवरेज ऑफ बी सी 24, एवरेज ऑफ सी ए इज फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी। पहली बात तो ए बी सी का एवरेज फाइंड करने के लिए ए बी सी की टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज ऑफ ए बी सी जो होगा, एवरेज ऑफ ए बी सी की टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 3, टोटल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर डिवाइड बाय 3। तो टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हाफ हो जाएगा ए प्लस बी 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर ए बी बी सी सी ए को ऐड करें तो 2a 2b 2c होगा। हाफ करने पर ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 2a 2b 2c। इसका मतलब है इन सारी जो लिखे हुए हैं उन सब की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 54 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, और जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा 38। तो हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ ए बी सी इज 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन के लेवल थर्ड में। लेवल थर्ड में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। तो लेवल थर्ड में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ मैन वॉक्स 5/8 part of his journey at the speed of 5 km/h and remaining at the speed of 3 km/h. What is the average speed during the whole journey? अब इसका एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5/8 पार्ट, अब जो रेस्ट पार्ट जो बचता है वो हमारा है 3/8 एंड 5/8 एंड 3/8 को अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं कि 5/8 गया 5 किलोमीटर। अब 3/8 को 3 किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर।
तो पहला 5 किलोमीटर गया, दूसरा 5 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस हमारे पास है तो टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5/8 गया 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 5/5 1 आवर, एंड 3/3 और ये हो गया 3/3 1 आवर। तो एवरेज स्पीड फाइंड हम इस तरह कर सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस 8 हमारे पास पहले से ही था, और जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम हो जाएगा 1 + 1 2, और ये वैल्यू निकल के आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी एडेड इन दीज 3 फ्रैक्शंस 1/7 5/15 एंड 2/5 सच दैट द एवरेज ऑफ 4 फ्रैक्शन इज 1/4। एवरेज ऑफ 4 फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो लेट द फोर्थ फ्रैक्शन बी एक्स, तो 1/7 पहला हो जाएगा 1/7 प्लस 4/15 प्लस 2/5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4, और इधर इक्वल्स टू 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी 4/21, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कुछ इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 12 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर इज 9, एवरेज स्कोर ऑफ 13 नंबर इज 13, एवरेज ऑफ एंड एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 12, व्हाट इज द 40 नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द 14th नंबर बी एक्स। 14th नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 40 इंटू 12, 40 इंटू 12 माइनस 13 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 12, 13 इंटू 12। थर्टीन इंटू 12, ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा।